हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं जुलाई 2023 मीन राशि वालों का मासिक राशिफल लेके। बात करेंगे आपका स्वास्थ्य, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपका व्यापार, आपका करियर कैसा रहेगा। स्टूडेंट के लिए ये जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो ग्रहों की स्थिति, आपके द्वितीय भाव में गुरु और राहु विराजमान है, तो आपके चतुर्थ में सूर्य और बुध, तो पंचम में शुक्र, और आपके षष्टम में मंगल विराजमान है, और अष्टम भाव में केतु, तो आपके व्यय भाव में शनि विराजमान है। यह है ग्रहों की स्थिति। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। आइए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि हमने एक सिस्टम बनाया है जिसके द्वारा जो ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है, राशि परिवर्तन होता रहता है, या ग्रह बकरी मार्गी अस्त उदय होते रहते हैं, तो इसका प्रभाव आपके जन्म कुंडली के आधार पे क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे आप वीडियो देखते हैं बहुत सारी कि इसका ऐसा प्रभाव, जैसे सूर्य का परिवर्तन अभी 16 जुलाई को होने वाला है तो इसका ऐसा प्रभाव है, या बुध का परिवर्तन होने जा रहा है तो इसका ऐसा प्रभाव है। परंतु आपकी जन्म कुंडली के अनुसार वो बातें कितनी सटीक हैं ये आप जान पाएंगे। हर महीना आपको जानकारी दी जाएगी आपके जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों का परिवर्तन आदि जो भी परिवर्तन होते हैं उनका, और साथ में उपाय भी बताया जाएगा कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, सदस्यता ले सकते हैं। ये कैसे आप ले सकते हैं इसकी जानकारी आप वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आई बटन में भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु अधिपति बन रहे हैं और देवगुरु दूसरे भाव में ही आपके बैठे हुए हैं राहु के साथ युति करके। ये तो चांडाल योग बना रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य को लेकर कोई खास समस्या नहीं बनने वाली है। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं ये स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बेहतर है, और देवगुरु बृहस्पति के साथ में बुध और सूर्य की भी स्थिति बेहतर है, क्योंकि सूर्य हैं आत्मविश्वास, आत्मा के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं। तो सूर्य मजबूत है तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है तो हम सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बुध भी बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो इससे भी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो आपको एडमिशन लेना हो या आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी काम हो, एग्जाम तो इसे हो जाते हैं, यदि आपका एग्जाम है तो ये समय बहुत बेहतर रहेगा। आपके रिजल्ट आने वाले तो वहाँ आपको अच्छे नंबर देखने को मिलने वाले हैं। आपने यदि पहले लिखा है, मेहनत की है, तो खाली योग बनने से नहीं होता है। योग क्या करते हैं, ग्रह क्या करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। जो आप देख पा रहे हैं बुधादित्य योग का मतलब है, और जो ग्रहों की स्थिति जो बन रही है आपके अनुकूल, तो स्वाभाविक है आपके अंदर, आपके मन में ऐसी कुछ स्थितियां हैं जो कि पहले से बनी है, वही ये जन्म कुंडली दिखा रही है, ये गोचर कुंडली दिखा रही है। अर्थात आपको रिजल्ट बेहतर मिलने की संभावना बन रही है। बस जरूरत है यहाँ कर्म करने की। यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो ग्रह भी आपको रिजल्ट नहीं देते। भगवान भी कहते हैं कि जो कर्म नहीं करता उसको हम साथ में नहीं होते, उसके साथ अर्थात भगवान भी नहीं होते जो कर्म नहीं करता। तो कर्म करना है। अब सही रास्ता, सही कर्म आप कर सके, ये हमें मालूम पड़ता है जन्म कुंडली से। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लव पार्टनर की। तो लव लाइफ कहा जाए तो लव पार्टनर के लिए समय बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 6 तारीख तक तो बढ़िया है, परंतु फिर शुक्र आपके षष्टम भाव में मंगल के साथ युति करेंगे। तो ये मंगल के साथ युति करना ये ठीक नहीं है। यहाँ पर होगा क्या कि आपका मन भटक सकता है। तो आपको अपने लव पार्टनर के प्रति पूर्ण समर्पण रखना चाहिए और अपने रिश्ते के प्रति पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, और रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर बुध देव अधिपति हो रहे हैं, और बुध सूर्य के साथ बैठ के बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे यह साबित हो रहा है कि आपके जो लव पार्टनर हैं
उनके जीवन में कोई बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है, अर्थात आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं उन्नति प्रगति मिलेगी। यदि वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम में उनका मतलब करियर है, या कोई भी ऐसा उनका व्यापार हो, करियर हो, जो भी हो, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, या बौद्धिक कार्य कोई भी करते हैं या करते हैं, तो वहाँ पर इंक्रीमेंट उनको देखने को मिलेगा, धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में भी बेहतर स्थिति और उनके सुखों में भी वृद्धि होगी, तो आपके भी सुखों में वृद्धि होने वाली है। इसीलिए कहा जाए तो मैरिज लाइफ की स्थिति बहुत बेहतर है जुलाई के महीने में। और आपके जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, वो आपका सहयोग भी करेंगे और आपको भी कहीं न कहीं फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए भी ये बहुत शानदार मौका है, और खासकर उनके लिए जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और व्यापारियों को कहा जाए ना, कहते हैं ना, दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि मिलने वाली है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। तो शनिदेव का ये जो प्रभाव है तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है। अब शनिदेव आपके अनुकूल हैं जन्म कुंडली में, तो फिर ये 7.5 का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ता ही है, परंतु वो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और साथ में वैसे भी देखा जाता है, मेरा पर्सनल अनुभव रहा कि 7.5 का प्रभाव जो मीन राशि वालों के लिए होता है, तो वो प्रथम चरण, जो अभी प्रथम चरण चल रहा है 7.5 का आपका, तो प्रथम चरण में नुकसान नहीं बल्कि बेनिफिट ज़्यादा होता है, नुकसान कम ही होता है। फिर द्वितीय चरण, तृतीय चरण ऐसे होते हैं, तो प्रथम चरण बेहतर रहता है। और जो तृतीय मध्य का चरण होता है, द्वितीय चरण, वो नॉर्मल मीडियम रहता है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। तृतीय चरण थोड़ा गंभीर होता है, परंतु ये डिपेंड करेगा आपके शनिदेव की स्थिति, आपके जन्म कुंडली में और भी ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है उसके अनुसार। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो व्यापारियों के लिए समय बेहतर है। अब हम बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर की बात करें तो करियर भी बहुत शानदार है। करियर में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट मिलने की संभावना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में है। और ऐसा हाँ, ये जरूर ध्यान में रखें वहाँ पर कि जो आप जॉब कर रहे हैं पहले से जहाँ भी, वहाँ करते रहें। ये ना सोचें कि आपको प्रमोशन मिलने वाला तो चलो ठीक है, ये काम छोड़ के दूसरा करते हैं। इस समय काम छोड़ना आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा, क्योंकि उन कामों में, जैसे आप जॉब 2 साल 5 साल जो भी कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आपका पुराना समय हुआ होगा, जितना समय आपने बिताया होगा, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में है। तो इसलिए आपको प्रमोशन मिलने के पूरे चांस हैं, और साथ में आपको धन भी प्राप्त होने की संभावना है, गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो देखा जाए तो ये समय करियर के लिहाज से बहुत बेहतर है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, जो भी निर्णय लेना है तो सोच समझ के। वैसे भी बुध की दृष्टि है आपके 10वें भाव में, और सूर्य की भी दृष्टि है। हाँ, ये है कि बुध 8 तारीख को परिवर्तन करके फिर पंचम में चले जाएंगे, तो वहाँ से भी आपके धन भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे, और सूर्य भी 16 तारीख को चले जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो हर तरह से स्थिति आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो खुश हो जाइए, तैयारी बना लीजिए कि बस अब पैसा आने वाला है और आगे बढ़ना है। पर पैसा आएगा कैसे? बिना कर्म के कोई भी ग्रह रिजल्ट नहीं देता। जैसे मैंने पहले बताया कि कर्म करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि योग बहुत अच्छे हैं तो आप कर्म ही ना करें, कर्म नहीं करेंगे तो योग भी काम करना बंद कर देंगे। क्योंकि जो यदि वृक्ष की जड़ ना हो तो उसके जो शाखाएं हैं या पत्तियां हैं तो वो कैसे बढ़ेंगी? जड़ ही यदि खत्म कर दिया जाए तो कर्म जड़ है। और वैसे भी मीन राशि वालों के लिए बेहद जरूरी है कर्म करना, क्योंकि मीन राशि के लोग अक्सर, आप मीन राशि के हैं तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, यदि आपने अभी तक देख रहे हैं। बहुत लोग तो बस थोड़ा देखे होंगे और निकल गए होंगे। तो यदि आप अभी तक देख रहे हैं
तो आपके लिए ये बात है कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके मन में अक्सर बातें, मतलब आपका मन अशांत रहता होगा, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, मतलब एक के जगह दो काम करना आपको ज़्यादा पसंद होगा। और यदि आपकी अभी कुछ उम्र हो चुकी है तो आपने देखा होगा कि आप अपना करियर भी चेंज करते रहते होंगे, मतलब ये काम किया कुछ समय तक, फिर दूसरा काम। ये जो स्वभाव, इसीलिए मैं कहता हूँ ये स्वभाव मीन राशि के लोगों को होता है, तो इनको जरूरी है एक, बस एक को पकड़ लीजिए और लगे रहिए, यहाँ भागने की जरूरत नहीं है। यदि आपने एक साध लिया, कहते हैं एक सधे सब सधे, तो एक साध लिया और सब साधे सब जाए, तो एक साध लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और सबको साधने चलेंगे तो सब चला जाएगा। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं उपाय की। तो आपको हनुमान जी की आराधना करना, एक तो आपके साढ़े साथी भी है और मंगल भी आपके इस समय सष्टम भाव में है, तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, और हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी के दर्शन करना, ये आपको जारी रखना है। और साथ में भगवान सूर्य को जल देना कभी भी बंद नहीं करना है, आपके लिए बेहद जरूरी है। जुलाई के लिए तो जरूरी ही है, परंतु हमेशा सूर्य को अर्घ्य दीजिए, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, मन स्थिर रहे। बस ये उपाय करिए और जुलाई के महीने को बहुत बेहतर आप बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।